क्लासरूम। स्टार्ट करिए रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो। और जैसे कि आपको पता है हमारा फोरियर सीरीज चैप्टर चला हुआ है जो कि हमारी सेकंड यूनिट है। आज उसका लास्ट टॉपिक है पार्शियल आइडेंटिटी फॉर द फोरियर सीरीज। तो ये और देख लेते हैं, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो फोरियर सीरीज पार्शियल आइडेंटिटी क्या होती है फॉर फोरियर सीरीज। वो ये कहता है कि अगर आपके पास फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि फंक्शन का स्क्वायर करके अगर हम इंटीग्रल करें दैट विल बी इक्वल टू एल। एल का मतलब गैप कितने का है उसका हाफ। यहाँ पर देखो c से c प्लस 2l है तो गैप कितने का हुआ 2l का, तो यहाँ पे उसकी हाफ लिखनी है l। हाफ यहाँ पर आपको पता है a नोट बाई 2 होता था वैसे, तो यहाँ पर क्या जाएगा a नोट का स्क्वायर an का स्क्वायर bn का स्क्वायर। और आप ध्यान से देखेंगे cos nx और sin nx हमारे डिमिनिश हो जाएंगे, वो हमारे खत्म हो जाते हैं। तो प्रूव कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि फोरियर सीरीज हमारी कैसे होती है किसी भी फंक्शन की, a नोट बाई 2 प्लस समीशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos nx और bn sin nx, इस तरह से होती है। अब हमें देखो क्या चाहिए, f ऑफ x का स्क्वायर चाहिए और फिर इंटीग्रल कर देंगे। तो हम क्यों ना यहाँ पर कर दें, पहले f ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रल कर देंगे। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये किसके लिए होता है, जब हमारे पास गैप 2 पाई का हो। जब हमारे पास गैप 2l का हो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, यहाँ पर n पाई x बाय l आएगा और यहाँ पर भी n पाई x बाय l, ये इनका एंगल होता है यहाँ। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है आपको ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमारे, क्योंकि हमें चाहिए फंक्शन का स्क्वायर, f ऑफ x का स्क्वायर चाहिए, तो बोथ साइड हम फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रल कर देंगे। तो अगर हम इस साइड फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या आएगा, a नोट बाई 2 f ऑफ x प्लस समीशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an f ऑफ x cos n पाई x बाई l प्लस अलग अलग कर लेते हैं, समीशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn f ऑफ x साइन n पाई x बाई l। या हमने सिर्फ अभी फंक्शन से मल्टीप्लाई की है। अब हम इंटीग्रल भी कर देते हैं बोथ साइड, c से c प्लस 2l लेके और विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड भी कर दो, ये हो जाएगा। इस साइड आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता ही है कि ये तो कांस्टेंट है। आप यहाँ से c प्लस 2l dx। सिमिलरली हियर an हमारा कांस्टेंट है, इसको ऐसे रख लो, c से c प्लस 2l dx प्लस यहाँ पर भी c से c प्लस 2l dx। अब आपको अपने कोफिशिएंट्स याद आने चाहिए कि a नोट की वैल्यू क्या होती थी, an की वैल्यू क्या होती है, bn की वैल्यू क्या होती है। a नोट हमने कैसे निकाला था, 1 बाई l c से c प्लस 2l f ऑफ x dx, यही था। तो हमारे पास यहाँ पर देखो c से c प्लस 2l f ऑफ x dx है, तो क्यों ना इस l से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट दिस l। सिमिलरली अगर आप an को याद करो, an क्या था, 1 बाई l c से c प्लस 2l f ऑफ x cos n पाई x बाई l dx। अब यहाँ पर भी देखो आप f ऑफ x है, cos n पाई x बाई l इंटू dx है, इंटीग्रल भी है, ये जो l है इसको हम इधर ले आएंगे। और इसी तरह से ये वाला जो इंटीग्रल है दिस विल बी इक्वल टू l इंटू bn। तो हमारे पास तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू है, हम यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर रखो a नोट बाई 2, ये बन जाएगा a नोट बाई l, फिर सिमिलरली प्लस n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an और an बाई l प्लस bn और bn बाई l। अब बाई l सभी में है
तो क्यों ना हम इसको बाहर निकाल लें, नहीं मल्टीप्लाई में एल था, एल एल और यहाँ, तो इस एल को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पास बन गया ए नोट स्क्वायर बाई 2 प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। दिस इज आवर पार्शियल आइडेंटिटी। तो बिल्कुल इजी थी, कुछ भी हमें मतलब ज़्यादा नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें अपने फंक्शन से प्रोडक्ट करनी थी और इंटीग्रेशन कर देना था, आराम से आ गया इससे। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस भी करते हैं, पता चल जाएगा। देखिए 9th एग्जाम्पल है, उसने सीरीज गिवन की है x इज इक्वल टू 2 समीशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 बाय n इंटू साइन एन एक्स, एंड वी हैव टू प्रूव समीशन 1 बाय n स्क्वायर शुड इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। और उसने साफ साफ लिखा भी है कि आप पार्शियल आइडेंटिटी का ही यूज करें। पहले तो इस फंक्शन को आप फोरियर सीरीज वाली से कंपेयर करो। आपके पास ऐसे होता था ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 समीशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स और बी एन साइन एन एक्स। तो आप इसको इससे कंपेयर करो, देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ए नोट भी 0, ए एन भी 0 है क्योंकि कोस एन एक्स वाला भी नहीं है, सिर्फ साइन एन एक्स वाली टर्म है। तो जो साइन एन एक्स का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी बी एन। तो इस 2 को पहले तो आप अंदर ले जाओ क्योंकि समीशन के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं इस 2 को अंदर ले गई और जो ये हमारा अंदर वाला कोफिशिएंट है दिस इज बी एन। तो हमारा ए नोट भी 0 है, ए एन भी 0 है और बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू -1 रेज टू दी पावर n प्लस 1 बाय n आ गई। अब हम अपनी फोरियर सीरीज में पुट कर देते हैं, सॉरी पार्शियल आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं। पार्शियल आइडेंटिटी क्या कहती है, फंक्शन की वैल्यू देखो ये है f ऑफ x इज इक्वल टू x। चलो तो हमारे पास वैसे तो देखो c से c प्लस 2l होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है वैसे भी ये किस टाइप का बन रहा है, ओड फंक्शन है ना। तो ये साइन सीरीज को ही फॉलो करवा रहा है। तो हम ना यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं, या तो आप 0 से 2 पाई ले लो या फिर -π 2 पाई ले लो, वो आपकी मर्जी है। बस आपको ये देखना है कि अपना आंसर ठीक आना चाहिए। तो जैसे कि बुक वालों ने क्या किया, -π 2 पाई ले लिया ताकि ओड इवन वाला हम यहाँ पर लगा सकें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, ओड फंक्शन बन रहा है तो हम यहाँ पे साइन सीरीज भी निकाल सकते थे। तो वही किया इन्होंने कि ओड फंक्शन भी बन रहा है और वैसे भी साइन सीरीज ही दे रखी है आंसर में, तो इसका मतलब ये ओड फंक्शन वाला ही इस्तेमाल करवा रहा है अपने से। तो ओड फंक्शन के लिए वैसे भी आपको -π 2 पाई का इंटरवल जरूरी होता है, तो वही लेके चलेंगे अब। बट अगर क्वेश्चन में दे दे तो और अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद ही सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि फंक्शन ओड गिवन है, साइन सीरीज गिवन है, तो दैट मीन्स ओड वाला हम सोच सकते हैं। ओड वाला कब सोच सकते हैं, जब -π 2 पाई इंटरवल हो। तो इंटरवल हमें खुद भी निकालना पड़ सकता है। अब यहाँ पर हमारा इंटरवल ये हो गया। अब एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आएगा dx इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी हो गई, पाई 1/2। वैसे भी ए नोट तो हमारा 0 ही है, देखो ए नोट 0 ए एन 0, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ ये बच गया समीशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन की वैल्यू ये है 2 -1 रेज टू दी पावर n प्लस 1 बाय n पूरे का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कर दो x की पावर 3/3 विद इन द लिमिट्स। वैसे भी इवन फंक्शन है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको हाफ कर दो और 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो 2x की पावर 3/3 विद इन द लिमिट्स 0 to पाई इज इक्वल टू पाई। आप जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, -1 की पावर इवन करोगे तो यू विल गेट +1 और बाय n स्क्वायर। इसको देख लेते हैं कितना बनेगा, पाई की पावर 3 और नीचे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा पाई। अब देख लो
पाई, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी, यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया। इस 2 से ये 4 भी कैंसिल कर सकते हो। पाई रेस टू पाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2/n स्क्वायर आ गया। तो देख लो क्या प्रूव करना था। ये 2 भी ये कह रहा है कि डिवाइड में ले जाओ, तो आ गया आंसर। देखो इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, पाई स्क्वायर बाय 6, यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। टेंथ एग्जांपल है, ये स्टेटमेंट गिवन है और इसने यही कहा कि यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वो तो कोई बात नहीं, निकल जाएगी अपने आप ही। बस हमारा काम तो यही है कि हम इसको सॉल्व कर दे बाय यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी। तो पहले तो आप इसको चेक करो कि ये कैसा फंक्शन है, ओड है या इवन है। आप जैसे ही x की जगह -x पुट करो तो यू विल गेट नेगेटिव ना, तो नेगेटिव फंक्शन जैसे ही मिल जाता है तो ओड फंक्शन है ना। और जैसे ही आपको ओड फंक्शन, हाँ इसी तरह से है, तो जैसे ही आपको ओड फंक्शन मिल गया तो दैट मीन्स a0 भी 0, an भी 0। तो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहां पर भी ऐसे ही था, यहाँ पर भी हमें बस फंक्शन गिवन है, इसको अब हमें पहले तो इसकी फोरियर सीरीज निकालनी पड़ेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में फोरियर सीरीज पहले ही दे रखी थी। अब हम bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर पार्शियल आइडेंटिटी लगाएंगे। तो bn निकाल लो यहाँ से, और इंटरवल आप देख रहे हो -पाई टू पाई दे रखा है ऐसे, तो 1/पाई -पाई टू पाई f ऑफ x sin nx dx। और क्योंकि ये हमारे पास देखो ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे इवन बन जाएगा। और इवन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इंटरवल को हाफ 2 से मल्टीप्लाई। फंक्शन की वैल्यू 0 से पाई तक क्या गिवन है 1, तो यहाँ पे 1। अब आप इसका इंटीग्रल कर दो, क्या हो जाएगा -cos n पाई बाय n, 0 to पाई तो 2/पाई माइनस cos nx, हाँ cos nx। अब यहाँ पर आप पाई रखो, cos n पाई बाय n, और 0 रखोगे तो cos 0 1 हो जाएगा। बट एक तो नीचे लोअर लिमिट वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, प्लस cos 0 1 और बाय n। तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें 2/पाई, बाय का n भी कॉमन निकाल लेते हैं, -1 रेज टू द पावर n हो जाएगा और +1, या फिर ऐसे लिख लो 1 माइनस दिस। क्लियर? बस ये हमारा bn आ गया। अब हमें क्या करना है, पार्शियल आइडेंटिटी का यूज करना है। पार्शियल आइडेंटिटी के लिए क्या करोगे आप, f ऑफ x का स्क्वायर करके और उसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो f ऑफ x का स्क्वायर विद इन द लिमिट्स -पाई टू पाई dx इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने अभी बताया a0 और an तो 0 ही है, l की वैल्यू पाई है, तो क्या हो जाएगा समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn का स्क्वायर। दिस इज आवर bn, 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये टर्म आ गई। पहले तो आप इसका इंटीग्रल कर दो। इस टर्म का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है तो ऐसे लिख देना, कर दो इसका इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स 0 to पाई, तो 1 हो जाएगा x 0 to पाई, तो क्या बन जाएगा 0 इंटू पाई। यहाँ पर तो 2 इंटू पाई आ गया। यहाँ पर देखना पाई समीशन
अब जैसे कि आपको पता है, अगर आप n की वैल्यू इवन और ऑड रख के देखोगे तो आपको किस तरह से मिलेगा। अगर n इवन है तो 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर n, -1 की पावर अगर आप इवन करोगे तो यू विल गेट +1, तो 1 माइनस +1 यू विल गेट 0। तो जब भी इवन आएगा तो ये 0, और अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब अगर n इवन है तो हमेशा 0 आएंगे, और अगर n ऑड है तो हमेशा आंसर 2 आएगा। तो जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा भी है कि हमें ना 2 के -1 की पावर देखनी है, तो इसका मतलब वो सिर्फ ऑड के लिए ही चेक करवा रहा है, इवन के लिए तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर व्हेन n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ऑड। तो यहाँ पर n की जगह आप ऑड नंबर लिख लो, 2k -1, और यहाँ पर भी 2k -1 फ्रॉम 1 to infinity। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, k फ्रॉम 0 to infinity, नहीं 1 से। देखो हमने n की जगह 2k -1 रखा है, तो 2k -1 इज इक्वल टू 1, 2k इज इक्वल टू 2, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट। तो समीशन k फ्रॉम 1 to infinity 4 बाय 2k -1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया अपना आंसर। बस आप पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, 2 कैंसिल कर सकते हो, हमारा आंसर आ ही गया वैसे तो। दिस यहाँ पे 2 पाई है हेयर, तो पाई से पाई कैंसिल। इसने क्या कहा है, किसकी वैल्यू निकालो, समीशन 2k -1 की पावर -2 की। तो हमें सिर्फ ये रखना है, बाकी सारा कुछ इस साइड लिया हुआ। 2 और 4 4 ये डिवाइड में आ जाएगा 16, और पाई स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर सिर्फ इसको रख लो, k फ्रॉम 1 to infinity 2k -1 की पावर -2, क्योंकि ऊपर लेके आओगे -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है पाई स्क्वायर बाय 8, इसका आंसर ये आ गया। एक बार मैच कर लेते हैं। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। जिनको भी क्लियर नहीं है वो एक बार वीडियो को बैक करके देख लेना, आप सभी को क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो, एक ही एग्जाम्पल अपना बाकी है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। ये मैथ अपना कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने भी अपना जो रियल एनालिसिस है ये वाला, मतलब फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, ये कर ली है तो अच्छी बात है। अब जैसे ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, आप सभी अपनी दूसरी प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बेसिक के नाम से, वहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो हमारी सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है वो हमारी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। अब आप वो जाके देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में बता देना। ये मैथ हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।